श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, पाठ दशमः, पाठ यानी पाठ, दशमः यानी 10, 10 पाठ, जटायु शौर्यम, जटायु की शूरता या जटायु की वीरता, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखी है पता? नहीं पता है? हाँ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी है। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस और वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण। ये बात ध्यान में रहे कि हम कभी ये नहीं कहें कि रामायण तुलसीदास जी ने लिखी। रामायण तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, उन्हें रामचरितमानस लिखा है और रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धतो अस्ति। प्रस्तुतोऽयं, प्रस्तुतः धनायम, प्रस्तुतः यानी दिया गया, अयम यानी ये, पाठ्यांशः पाठ का भाग, एक पूरा लंबा भाग होता है, उस लंबे पूरे विवरण में से कट करके जो कुछ दिया जाता है उसको पाठ्यांश कहते हैं, पाठ का अंश। महर्षि वाल्मीकि यानी वाल्मीकि के द्वारा यानी द्वारा, विरचित यानी लिखे गए रामायण इस ग्रंथ इत्यस्य आदि ग्रंथ से, ग्रंथ के, अरण्यकांडात अरण्यकांड से, समुद्रतो अस्ति, सम धन उद्रतः धन अस्ति, उद्रतः यानी लिया गया, अस्ति यानी है। यहाँ पर दिया गया पाठ का भाग महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए रामायण इस ग्रंथ के अरण्यकांड से लिया गया है या लेकर लिखा गया है। अत्र जटायु रावणयो युद्धस्य वर्णनम अस्ति। अत्र यानी यहाँ पर, जटायु रावणयोः, जटायु और रावणयो यानी रावण के, युद्ध से युद्ध का, वर्णनम यानी वर्णन, अस्ति यानी है, यहाँ पर या इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने विलपन्त्या सीताया करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायु, पक्षीराज जटायु, पंचवटी कानने, पंचवटी धन कानने, कानन कहते हैं जंगल को, पंचवटी न पंचवटी के, विलपन्त्याह विलाप करती हुई, सीताया सीता के, करुण क्रंदनम करुण रुदन को, श्रुत्वा सुनकर, तत्र यानी वहाँ पर, गच्छति यानी जाता है। पक्षीराज जटायु पंचवटी के जंगल में विलाप करती हुई सीताया का करुण क्रंदन, करुण रोना सुनकर वहाँ पर जाते हैं। सीता भरने निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थ प्रबोधयति। स वह सीता भरने, सीता के हरण में, निरतम लगे हुए, रावणम यानी रावण को, तस्मात् यानी उससे, निंद कर्मणः निंदित कर्म, निवृत्त्यर्थम यानी से विमुख होने के लिए, प्रबोधयति यानी कहते हैं, वो सीता के हरण में लगे हुए रावण को ये गलत कार्य करना छोड़ने के लिए कहते हैं। परंच अपरिवर्तित मतिः रावण तमेव अपसारयति। परंच यानी परंतु, अपरिवर्तित मतिः जिसकी बुद्धि नहीं बदलती हो वह, रावण तमेव, तम धन एव, तम यानी उसको, एव यानी ही, अपसार्यति यानी दूर हटाता है, परंतु जिसकी बुद्धि परिवर्तित नहीं हो सकती ऐसा रावण उसको दूर हटाता है।
तथा पक्षीराज तुंडेन पादाभ्याञ्च प्रहरति स्वनखे रावणस्य गात्राणि विदार्यति एवंच बहुविधाक्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथि हताश्वः व्रणी विरथश्च संजातः। तथा इन तब पक्षीराज इन पक्षियों के राजा तुंडेन अपनी चोंच से पादाभ्यांच पैरों से प्रहरती प्रहार करते हैं, स्वनखे अपने नाखूनों से रावण से रावण के गात्राणी यानी शरीर को विदार्यति छिन्न भिन्न करते हैं, अर्थात घाव कर देते हैं, नाखून लगा देते हैं। छिन्न भिन्न का अर्थ काट देना नहीं है, नाखून। एवंच एवं धंच एवं इन्हें ऐसे चयन और बहुविध क्रमणेन बहुत प्रकार से रावण इन्हें रावण भग्नधन्वा इन्हें वो कहते हैं टूटे हुए धनुष वाला, हाँ, भग्नधन्वा हतसारथी मरे हुए सारथी हताश्व हत धन अश्व हत इन्हें मारे गए, अश्व इन्हें घोड़ों वाला, व्रणी फोड़ों वाला, वीरथश्च संजात वीरथ बिना रथ वाला, संजात इन्हें हो गया। तो पक्षीराज चोंच और पंजों से प्रहार करते हैं, अपने नाखूनों से रावण के शरीर को घायल कर देते हैं और इस प्रकार अनेक आक्रमणों से रावण टूटे धनुष वाला, मरे हुए घोड़े वाला, घावों वाला और बिना रथ वाला हो गया। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारेह व्रणी महाबली रावण मूर्छितो भवति। खगाधिपस्य खगों के अधिपति यानी पक्षीराज पुनः पुनः बार बार अतिशय प्रहारेह तेज प्रहारों से व्रणी यानी घाव वाला, महाबली यानी महाबली रावण यानी रावण मूर्छितो यानी मूर्छित भवती यानी हो जाता है। पक्षीराज के पुनः पुनः यानी बार बार अत्यधिक प्रहारों से घावों वाला महाबली रावण मूर्छित हो जाता है। अब पाठ श्लोक प्रारंभ होता है। श्लोक देखेंगे। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। इसका अन्वय होगा तदा सुदुखिता करुणा वाच विलपन्ति आयतलोचना सा सीता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्श। तदा इन तब सुदुखिता दुखों से युक्त करुणा इन्हें करुणामयी वाचा इन्हें बोली से विलपंती विलाप करती हुई आयत लोचना सा बड़े बड़े नेत्रों वाली सा इन्हें वह सीता इन्हें सीता ने वनस्पतिगतम वनस्पति के ऊपर या पेड़ के ऊपर गृध्रम इन्हें गिद्ध को ददर्श ने देखा। अर्थात तब अत्यंत दुखी करुणामयी वाणी से विलाप करती हुई बड़ी बड़ी आंखों वाली उस सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध जटायु को देखा। जटायो पश्य मामार्य ह्रियमाणानाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणां पाप कर्मणा। इसका अन्वय होगा आर्य जटायो अनेन पाप करुणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत ह्रियमाणं मां करुणं पश्य। आर्य न आर्य जटायो यानी जटायु अनेन यानी इस पाप कर्मणा यानी पाप कर्म करने वाले राक्षसेन्द्रेण राक्षसेन्द्रेण यानी राक्षस के द्वारा अनाथवत यानी अनाथ के समान ह्रियमाणाम अपहरण की जाती हुई माँ मैंने मुझे करुणम यानी दुखी को अपश्य ने देखो। हे आदरणीय जटायु इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। अब श्लोक नंबर 3 आएगा।
उसको देखेंगे। तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वेदेहिं च ददर्श सः। इसका अन्वय होगा, अथ स अवसुप्तः जटायुः तु तं शब्दं शुश्रुवे रावणं निरीक्ष्य क्षिप्रं वेदेहिं ददर्श च ददर्श। अथ इसके बाद स यानी वह, अवसुप्त सोए हुए, जटायु यानी जटायु, तू यानी तो, तम यानी उस, के शब्दम यानी शब्द को, शुश्रुवे सुना, रावणम यानी रावण को, निरीक्ष देखकर, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, वेदेहिम यानी वेदेही सीता को, ददर्श देखा, च यानी और, ददर्श यानी देखा, अर्थात इसके बाद उस सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। अब चौथा श्लोक, ततः पर्वत श्रृंगाभस्तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभम गिरम। इसका अन्वय होगा, ततः वनस्पतिगत पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंड श्रीमान खगोत्तम शुभाम गिरम व्याजहार। ततः यानी तब, वनस्पतिगत वन वृक्ष पर स्थित, पर्वत श्रृंगाभः पर्वत कहते हैं पेड़ को, श्रृंगाभ यानी उसके शिखर पर, पर्वत के शिखर पर, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले, श्रीमान खगोत्तम श्रीमान यानी शोभा से युक्त, खगोत्तम पक्षियों में उत्तम, शुभाम यानी शुभ, गिरम व्याजहार, व्याजहार यानी कहा, गिरम यानी वाणी से, अर्थात इसके पश्चात वृक्ष पर स्थित पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, तीक्ष्ण पेनी चोंच वाले, शोभा से युक्त पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। किससे कहा? रावण से कहा। क्या कहा? अब वो नीचे आता है, प्रेम से उसको समझाया, देख समझ ले ये बात गलत है। हमारे यहाँ महिलाओं की रक्षा के लिए लोग अपनी जान दे दिया करते थे, तो उस पक्षी ने भी उस अबला के, सीता माता के रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परो अस्य विगर्हयेत। अन्वय है, हे रावण, नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय धीर तत् न समाचरेत यत् अस्य पर विगर्हयेत। हे रावण, हे रावण, नीचाम यानी नीच, मति ये कहते हैं बुद्धि को, नीच बुद्धि, परदाराभिमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से, निवर्तय निवृत्त हो जाइए या अपने आप को रोकिए या दूर हो जाइए। धीर यानी बुद्धिमान, तत यानी तब, न यानी नहीं, समाचरेत आचरण करना चाहिए, यत यानी जैसा, अस्य यानी इसके, परा यानी दूसरे लोगों के, निगर्हयेत निंदा करें, अर्थात हे रावण
नीच बुद्धि विचार को पराई स्त्री के स्पर्श से रोको। मतलब अपन जो पराई स्त्री को स्पर्श कर रहे हैं, ऐसी नीच बुद्धि को तुम रोक दो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य को की वह आचरण नहीं करना चाहिए जिसमें इसकी दूसरे लोग निंदा करें। मतलब वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिसमें दूसरे लोग हमारी निंदा करते हों। ऐसा आचरण करें जिसमें लोग हमारी बड़ाई करते हों। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथ कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वेदेहिम में गमिष्यसि। इसका अन्वय होगा, अहम जटायु वृद्ध त्वं तु सरथ कवची शरी युवा अपि च मे जीवतः वेदेहि आदाय कुशली गमिष्यसि। अयम यानी ये, अहम अहम यानी मैं, जटायु यानी जटायु, वृद्ध यानी बूढ़ा, त्वम यानी तू, त्वम यानी तू, सरथ सधन रथ यानी सरथ से युक्त, कवची, कवची कहते हैं कवच को धारण किए हुए, शरीर युवा, शरीर यानी शरीर से, युवा यानी युवा हैं, हाँ, अपि यानी भी, च यानी और, मैं यानी मेरे, जीवता यानी जीते हुए, वेदेहिम वेदेही को, आदाय यानी लेकर जाने में, कुशली यानी कुशल पूर्वक, गमिष्यसि यानी जाओगे, अर्थात मेरे रहते हुए तुम वेदेही को कुशलतापूर्वक नहीं ले जा पाओगे। अर्थात हे रावण, मैं जटायु बूढ़ा हूँ और तुम तो धनुर्धर हो, रथ के साथ हो, कवच धारण किए हुए हो, बाण को लिए हुए हो और जवान हो, फिर भी मेरे जीवित रहते तुम सीता को लेकर सकुशल नहीं जा सकते। कवची शरी, कवची कवच धारण किए हुए, शरी कहते हैं धनुष बाण को, है ना। युवा यानी जवान होते हैं, तो वो जवान और बाण धारण किए हुए भी उस सीता को वो नहीं ले जाने देगा। तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबल चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पत गशतम्। इसका अन्वय होगा, महाबल पतग सत्तम जटायु तू तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा व्रणान्न चकार। महाबल महाबलशाली, पतग सत्तमा, पतग सत्तमा पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु यानी जटायु, तू यानी तो, तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नखों से, चरणाभ्याम पैरों से, तस्य यानी उसके, गात्रे यानी शरीर में, बहुधा यानी बहुत प्रकार से, व्रणान यानी घाव, चकार यानी कर देते हैं। महान बलशाली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने तीक्ष्ण पेने नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर में बहुत से घावों को कर दिया। तो अस्य सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बबजास्य महद्वनुः। इसका अन्वय होगा, ततः महातेजा महद्वनुः जटायुः अस्य रावणस्य मुक्ता मणि विभूषितम सशरम चापम चरणाभ्याम बबंज। देखिए, ततः यानी तब, महातेजा महान तेजस्वी, महदनुह बड़ी चोंच वाले, जटायु यानी जटायु ने, अस्य यानी इस, रावण से रावण के, मुक्तामणि विभूषितम
मुक्ता मणिविभूषित मोतियों और मणियों से सुसज्जित सशरम बाणों से युक्त चापम मैंने धनुष को धारण किए हुए चरणाभ्याम पैरों से बभंजे ने तोड़ दिया। उसके बाद महान तेजस्वी बड़ी चोंच वाले जटायु ने अपने पंजों से इस रावण के मोतियों और मणियों से सुसज्जित बाणों से युक्त धनुष को तोड़ दिया। 9वां श्लोक। स भग्न धन्वा वीर्थो हताशो हतसारथीय तलनाभिजगानाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। अन्वय होगा इसका। स भग्न तन्वा हताश्व हतसारथीय वीरतः क्रोधा मूर्छित रावण आशुतलेन जटायु अभिजगान। स यानी वह भग्न तन्वा टूटे हुए धनुष वाला, हताश्व मारे गए घोड़ों वाला, हतसारथी मारे गए सारथी वाला, वीरथ रथ से रहित, क्रोधा मूर्छित क्रोध से मूर्छित, रावण यानी रावण, आशुतलेन आशुतलेन कहते हैं, आशु यानी शीघ्र ही, तलेन यानी तलवार की मूठ से, जटायु मैंने जटायु को अभिजगान मार डाला। उस टूटे हुए धनुष वाले, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों वाले, मारे गए सारथी वाले, क्रोध से व्याकुल रावण ने शीघ्र ही तलवार की मूठ से जटायु को मार डाला। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिप वाम बाहुंदश तदा व्यपाहर दरिंदमः। अब देखो इसका अन्वय होगा। अरिंदमः खगाधिप जटायु तदा तुंडेन तम अतिक्रम्य अस्य दश वाम बाहुन व्यपाहरत। अरिंदमः कहते हैं शत्रुओं को नष्ट करने वाले, खगाधिप पक्षियों के राजा, जटायु यानी जटायु ने, तदा यानी तब, तुंडेन चोंच से, तम यानी उसको, अतिक्रम्य आक्रमण करके, अस्य यानी इसके, दश यानी 10, वाम बाहुन उल्टी भुजा को, व्यपाहरत उखाड़ दिया। शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोंच से उस पर आक्रमण करके इसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। इस प्रकार ये हमारा पाठ 10 संपूर्ण हो जाता है। इसको पढ़ लेना और श्लोकों को चाहो तो याद कर लेना। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है।